जो भक्ति भावना से भरपूर है और संत की सेवा करते हैं, तो जब उनके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत आती है, वैसे तो सत्संग के द्वारा संत उसका धैर्य बंधाते हैं, शक्ति देते हैं सहन करने की, लेकिन फिर भी कई बार संत क्या करते हैं, अपने आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं। कैसे करते हैं? कर्म भोग तो भोगना पड़ेगा, तो उसका छुड़ा देते हैं, उस कर्म भोग को अपने ऊपर लेकर के कष्ट से उसको त्राण दे देते हैं। पूज्य बाबा ने, पूज्य भाई जी ने कितनी बार ऐसा किया? 6 महीने तक बाई जी तड़फे, कई डॉक्टर बदले, कई हॉस्पिटल बदले, अजमेर में भी कई ऑपरेशन हुए, दर्द के मारे कर रहे थे भाई जी। जब ठीक हो गए भाई जी, 6 महीने का दुख पाया भाई जी ने, और जब ठीक हो गए पूज्य भाई जी, तो एक दिन ठाकुर जी राधे बाबा के सामने आए और राधे बाबा से ठाकुर जी ने कहा, भाई जी ने जो 6 महीने कष्ट पाया है, जानते हो इसके पीछे का रहस्य? बाबा ने कहा नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारा अपराध था, तुम्हारा अपराध था जो भाई जी ने भोगा 6 महीने तक अपने ऊपर लेकर के। ठाकुर जी तो कह के चले गए। अब बाबा वो दृश्य सब याद कर रहे हैं 6 महीने तक, क्योंकि राधे बाबा भाई जी के संग संग रहते थे, क्योंकि बाबा का नियम था 24 घंटे में एक बार पूज्य भाई जी के दर्शन करने, ये नियम था। इसलिए भाई जी जहां जाते पूज्य बाबा को साथ जाना पड़ता। हॉस्पिटल में गए भाई जी तो बाबा भी हॉस्पिटल में साथ गए, 6 महीने तक ऐसे रहे साथ। जहां जहां भाई जी जाते, दिल्ली जाते बाबा दिल्ली, जहां जहां चरखी दादरी जाते भाई जी तो वहां राधे बाबा साथ, भाई जी रत्नगढ़ जाते वहां साथ, भाई जी आते ऋषिकेश वहां बाबा साथ, क्योंकि 24 घंटे में एक बार तो दर्शन करने नियम टूटे ना। तो पूज्य बाबा ठाकुर जी के जाने के बाद वही दृश्य बार बार देखे कि इतना दर्द भाई जी ने सहा, इतने भाई जी कर रहे थे, करवट बदलने में भाई जी को दर्द होता था, सोच के समय भाई जी को दर्द होता था, ब्लड तक निकलता था सोच में, और मेरे लिए दर्द इतना 6 महीने तक सहा और मुझको खबर तक नहीं लगने दी। मेरा दुख अपने ऊपर, आजकल तो कोई किसी के लिए थोड़ा भी कर दे तो 10 बार बोलेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन भाई जी गुप्त रूप से मेरे दर्द को सह रहे थे। बेचैन हो गए बाबा, और भाई जी की उस दयालुता को, कृपालुता को देख करके भाई जी के पास पहुंच गए। भाई जी कल्याण के प्रूफ चेक कर रहे थे, अपना प्रेस का, गीता प्रेस का काम कर रहे थे। चुपचाप आए राधे बाबा, भाई जी के सामने बैठे गए। भाई जी भी सोचा कि बेसमय आए, इस समय तो नहीं आते थे, चल कोई बात नहीं। देखा भाई जी अपने काम में लगे हैं। भाई जी ने ऊपर दृष्टि उठाई, बिजी थे काम में। कहो कैसे इस समय, कह करके और फिर अपने काम में लग गए। बाबा ने कहा कि आपने जो इतना कष्ट झेला 6 महीने तक, बीच में थोड़ा थोड़ा कभी कभी आराम आता, तो लगातार इतना कष्ट आपने झेला, किसका दर्द आपने अपने ऊपर लिया, किसका कष्ट आपने अपने ऊपर लिया? भाई जी अपना प्रूफ चेक करते करते बोले, किसका क्या? जिसने किया वो भोगता है, कर्मों का विधान है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कर्मों के अनुसार सुख दुख आते हैं सबके जीवन में, जैसा कर्म होता है उसके अनुसार सुख दुख आते हैं। इसमें क्या पूछना, कर्म है, भोग लिए। सुन करके पूज्य श्री राधा बाबा बोले, ये सब मुझको ज्ञान है, व्यक्ति कर्मों का फल भोगता है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं जो आपने दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर है किसका पाप आपने भोगा है? भाई जी बोले किसका? कैसी बातें करते हो, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है? कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता, हम
हमने भोग लिया। और स्वामी जी फिर तीसरी बार फिर पूछा, आपको सच बताना पड़ेगा किसका पाप आपने भोगा है। अब थोड़ा गुस्सा करके बोले, स्वामी जी क्या बात करते हो बालकों वाले, कर्म करे से आपको सब पता, कर्म को साथ सुख दुख आता है, इसमें क्या। दुगुना गुस्सा बाबा ने कर दिया भाई क्या क्या, और सीधा बोले ये संपादक पाना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, आप गीता प्रेस के संपादक होंगे, ये मेरे ऊपर नहीं चलेगा संपादक पाना, आपको बताना पड़ेगा। और जब तक नहीं बताएंगे मैं उठने वाला नहीं। मेरे पास प्रमाण है, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मेरी बात को झूठ नहीं कर सकता, और आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आने वाला नहीं, आपको बताना पड़ेगा किसका पाप लिया है। अब भाई जी समझ गए इसका मतलब, और बाबा ने कहा मेरे पास प्रमाण है, मेरे को पूरा ब्रह्मांड में कोई झूठ ला नहीं सकता, आपको बताना पड़ेगा किसका पाप। भाई जी समझ गए किसका मतलब, ठाकुर जी कान में कह गए। ये तो बात मैंने किसी को बताई नहीं थी, और बाबा को कैसे लगा पता। अंत में भाई जी ने कलम कागज रखा, बाबा तो सामने बैठे थे, बाबा के दोनों कंधे पकड़े बड़े प्यार से, जैसे दोस्त के दोनों कंधे पकड़ के बस इतना ही उत्तर दिया, आप में हम में कोई भेद है क्या। इसका अर्थ समझ गए ना। भाई जी ने कहा था कि मेरे कर्म मैंने भोगे, तो इतना परस्पर दोनों एक थे भीतर से कि आपने मुझ में आप में कोई अंतर है क्या। अर्थात आपका जो पाप है, अपराध कर्म की कोई भी जो मैंने भोगा है वो मेरा ही कर्म था, आपका कर्म मेरा ही कर्म। सोचो दोनों, क्योंकि दोनों सखियां भीतर से, या तो कह दो राधा कृष्ण, या कह दो दोनों कृष्ण, या कह दो दोनों सखियां, तो वहां तो एक है सब, वहां तो द्वैत है ही नहीं इसका। वहां तो तन भले सबके अलग अलग है, मन सबका एक है, एक ही मन से सब कर्म करते हैं, सब खेल करते हैं, दो है ही नहीं। बस बाबा ने, पूज्य भाई जी ने इतना ही उत्तर दिया कि आप में और मुझ में कोई अंतर है क्या। तो पहले जो भाई जी ने कहा था कि जो कर्म करता सो भोगता है, और बाबा क्या कह रहे थे, नहीं कर्म मैंने किया, भोग आप रहे, आप इस समय छुपा रहे हैं। लेकिन इतने से में सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया, आप में और मुझ में कोई अंतर है क्या। बस मिल गया समाधान। और ये दोनों महापुरुष भीतर से भाव राज्य में कितने एक है, ये भी परिचय समाज को दिया। चुपचाप उठ करके अपने कमरे में आ गए। तो ऐसे महापुरुष दूसरों के अपराध को अपने ऊपर ले लेते हैं। और ऐसी एक बार की बात बाबा की, बाबा त्रिपुर महासुंदरी की आराधना कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, भगवान शिव को गुरु बना करके, और स्नान कर रहे थे, फिसल के गिर के कुएं पे, गले की हड्डी जो होती है हंसली की हड्डी टूट गई, मर्मांतक वेदना। हॉस्पिटल के बाबा जाते नहीं थे, क्योंकि बाउंड्री से बाहर गीता वाटिका की बाबा नहीं जाया करते थे, समाधि को छोड़ के नहीं जाते। तो वहीं पर डॉक्टर बुलाया, उपचार हुआ, जैसी वे ठीक हो गए। बाद में लगा पता ये हड्डी टूटी क्यों बाबा की, फिसल के गिरे क्यों, ये लीला क्या हुई। दरअसल एक बाबा का निज परिकर भगवत धाम में जाना था, लेकिन कोई एक अपराध उनका सामने आ गया। दोबारा जन्म होना है, दोबारा से जन्म होना है। भले भगवत धाम जाने का पूरा साधन बन गया, खूब भक्ति की, लेकिन एक अपराध ने उनको दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अभी जाना है, जन्म नहीं होगा। इधर बाबा स्नान कर रहे हैं और इधर अंदर की लीला चल रही है। बाबा अंदर कह रहे नहीं, जन्म नहीं होगा। फिर बाबा के पास समाचार आया सूक्ष्म जगत के द्वारा, अपराध भोगना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैं भोग लूंगा, इनका जन्म नहीं होने दूंगा, ये भक्त मेरे शरणागत है। अंत में उनको भेज दिया गोलोक धाम, और जो ही गोलोक धाम गए, बाबा ने पाप ले लिया अपने ऊपर, तुरंत फिसल के गिरे, गले की हड्डी टूट गई, चूर हो गया भीतर से।
तो संत दूसरे के अपराध को, इसलिए संतों के पास शरणागत जो लोग हैं उनको भी अपराधों से बचना चाहिए। जो संतों के शरणागत हैं, खासकर जो पास रहते हैं, उनको भी अपराधों से बचना चाहिए, नहीं तो संकट गुरु के ऊपर आ जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी गुरु की है। जैसे बच्चे के ऊपर जब कोई गलत काम कर दिया, बच्चे ने, पुलिस आ गई पकड़ के ले गई, तो ये बच्चे के ऊपर ही संकट नहीं आया, ये संकट माँ बाप के ऊपर भी आता है। छुड़ा के वही लाएंगे, पैसा उन्हीं का माँ बाप का खर्च होगा, परेशान माँ बाप होंगे, वो तो जेल में पड़ा है बेटा। संकट माँ बाप के ऊपर ही, माँ परेशान माँ बाप भी होंगे। इसी प्रकार शिष्य का अपराध गुरु के ऊपर भी भारी पड़ता है। इसलिए मैं अक्सर दीक्षा नहीं देता, क्योंकि कोई दीक्षा छोड़ दे तो वो अपराध गुरु पर भी पड़ता है। इसलिए हम दीक्षा एकदम नहीं देते। पहले खूब भजन करो, खूब सत्संग सुनो, 16 माला करो, 8 माला करो, 32 माला करो, खूब भजन करो, महीना, 6 महीना, साल, फिर देखेंगे नीम टूटा नहीं, हाँ पक्का अभी। जब हम देखते हैं कि नीम नहीं तोड़ता, साल से लगातार नाम जप कर रहे हैं, फिर साल बाद, 2 साल बाद, कईयों को तो 6-6 साल बाद हम दीक्षा देते हैं। पहले खूब भजन करो, नहीं तो गुरु के ऊपर भारी पड़ता है कि पक्का किए बिना कैसे दीक्षा दे दी। दीक्षा कोई साधारण बात है। सेवा भी हम सबको नहीं देते, मंच पे कह देंगे, सार्वजनिक कह देंगे सेवा करो चरणों की, श्री जी के, ठाकुर जी, क्या सेवा करनी, सार्वजनिक रूप से कह देंगे। एक वो सलाह के रूप में होता है, एक राय के रूप में, आज्ञा के रूप में नहीं। क्योंकि आज्ञा हमने किसी को दी और किसी दिन अगर नियम तोड़ दिया तो शिकायत गुरु के पास आती है। विघ्न गुरु की भक्ति में पड़ता है, डांट गुरु को पड़ती है, गलती शिष्य करता है। इसलिए हम किसी को आदेश नहीं देते, सेवा जब देते हैं बस राय देते हैं, इच्छा हो करो, इच्छा हो मत करो। लेकिन जब ऑर्डर से देंगे, ये अमुक निकुंज में इतने बजकर इतने मिनट पर पहुंचना है समय पर और सेवा करनी है, यदि शिष्य नहीं पहुंच पाता तो गुरु के ऊपर वो दोष जाता है, जो शिष्य को समझाए बिना निकुंज की सेवा दी। इससे राय दी जाती है, बस सार्वजनिक रूप से बता देते हैं, और जो साधक पकड़ लेता है फिर कृपा व्यक्तिगत भी बरसती है। तो संतों के ऊपर जो कष्ट आते हैं अधिकतर उनके शिष्यों के पाप होते हैं। किन शिष्यों के? सबके नहीं, जो विशेष शरणागत होते हैं, जिनका उद्धार करना है। शरणागत में होता है, सेवा भाव में होता है, लेकिन स्वभाववश गलती करते हैं। और ये गुरु की सबसे बड़ी यही सेवा, क्या? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की सबसे बड़ी यही सेवा है, उनकी आज्ञा का पालन करें, पवित्र जीवन जिएं, अपराधों से बचें। यही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है।